नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि शनि पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में वृषभ राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है पांचवा भाव, पंचम भाव। पांचवा भाव क्या बताता है? पांचवा बात करता है हमारे डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज की, किस प्रकार की पढ़ाई आपको करनी है वो यहाँ से देखा जाता है। अभी यहाँ पर वृषभ राशि है और वृषभ राशि में शनि बैठे हैं, तो आदमी की पढ़ाई का बैकग्राउंड जो रहेगा वो शुक्र की वृषभ राशि, क्योंकि वृषभ बात करता है हमारे काल पुरुष की कुंडली में कुटुंब की। तो कोई ना कोई ऐसा डिग्री सर्टिफिकेशन जिसमें हम शुक्र संबंधी विषयों को पढ़ते हैं, क्लियर हो गया। लाइक कोई फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, होम डेकोरेशन, क्लियर हो गया। कुटुंब संबंधी विषयों को मिलाना, बांध कर रखना, क्लियर, इस प्रकार के कोर्स वो करता है। फिल्म इंडस्ट्री भी हो सकता है, और फिल्म इंडस्ट्री में स्पेशली वो टाइप होगा जो कोई सीरियल बेस या मास कम्युनिकेशन, इस प्रकार के विषयों में। याद रखिएगा कुटुंब के साथ संबंध इसका जरूर रहेगा। आपकी पढ़ाई के कोई भी विषय आप चुनेंगे उसका संबंध आपके कुटुंब विषयों से रहता है। ऐसी पढ़ाई करना आप पसंद करते हैं। शनि जो एक टेक्निकल प्लैनेट है वो आ गया, तो आपने उस पढ़ाई में, क्योंकि ये इसको फेवर करता है, इस राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र इनके गुरु भी हैं, क्योंकि आपको पता है जो डार्क लॉबी है यानी अंधकार पक्ष है उसके राजा हैं शनि और शुक्र उनके गुरु हैं। तो शुक्र के आदेश को बिल्कुल मानते हैं, इनके हाउस में बैठकर काफ़ी ज़्यादा अच्छे फल देना चाहते हैं। भाई गुरु के हाउस में बैठे हैं राजा कोई, तो किस प्रकार का फल देंगे आप बिल्कुल विचार कर सकते हैं। बड़ा अनुशासित होकर अपनी बुरी भावनाओं को त्याग कर अच्छे फल देने का प्रयास करता है। जो इनका टेक्निकल वाला पोर्शन है उसको ही एक्टिव रखते हैं कि भाई आपकी पढ़ाई में मैं कर्मठ होकर मेहनत करूंगा। और इंजीनियरिंग प्लस भाई जैसे कोई ब्रांच चुन लेता है, कोई फैशन टेक्नोलॉजी, तो फैशन डिपार्टमेंट आया शुक्र का, टेक्नोलॉजी आ गया शनि। इस प्रकार की कोई चीज़ें आप निश्चित रूप से पढ़ाई के लिए चुन सकते हैं। और क्योंकि लग्न का स्वामी भी है शनि यहाँ और शुक्र इस लग्न के लिए योग कारक ग्रह है, तो हम एक कदम बढ़े हैं बहुत ज़्यादा अच्छाई की ओर। यानी ये एक मजबूत राजयोग एज वेल एज लक्ष्मी योग बनने की तरफ बढ़े हैं। सिर्फ इतना करना है कि शुक्र को आइदर इनके घर में बैठ जाए, इनके साथ बैठ जाए, या एक दूसरे पर नज़र बना ले। अगर शुक्र और शनि कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो फिर आपका पहला भाव, दूसरा भाव, 10वां भाव और आपका 5वां भाव खुलकर अपनी आउटपुट देगा, कमाल की आउटपुट देगा। क्लियर होगा? तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में अभी डिस्कस किया था कि मंगल यहाँ चतुर्थ भाव का, एकादश भाव का स्वामी है, शनि यहाँ प्रथम और द्वितीय भाव का स्वामी है। तो अगर शनि और मंगल भी यहाँ मिलते हैं तो भी एक राजयोग एज वेल एज धन योग एक्टिव होता है, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि शनि नैसर्गिक मित्र हैं शुक्र के। भाई एक तो होता है ना, भाई फिलहाल एक ऐसी कॉम्बिनेशन बन गया कि राजयोग बन गया, तो उन दोनों को मजबूरन अपने दुश्मनी भुलानी पड़ी, यानी दुश्मनी में भी एक शराफत रखने पर मजबूर होना पड़ा। बट ऑलरेडी अगर कोई फ्रेंड है और राजयोग बनाते तो उन फ्रेंड्स के द्वारा बनाया गया राजयोग सच में कमाल का होगा। और इस कुंडली के लिए तो खासकर क्योंकि शुक्र योग कारक है, शुक्र के पास ना सिर्फ विष्णु हाउस, लक्ष्मी त्रिकोण भी है, तो शुक्र का बलि होना इस लग्न के लिए बेहद ऑस्पिशियस होगा, बेहद शुभ माना जाएगा। तो शनि ने एक प्रकार से कदम बढ़ाया है राजयोग की तरफ, तो आपके पंचम भाव से संबंधित विषयों को ये बलि करने का पूरा प्रयास करेंगे। सडन गेन, अचानक होने वाले जीवन में फायदों को बढ़ाते हैं। क्लियर? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस नंबर का मालिक का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। क्लियर हो गया? क्योंकि शनि इस केस में सिर्फ आपको 30% फल दे सकते हैं। अगर शुक्र क्रैश हो जाए, बुरी तरह पिट जाए, फिर शनि का यहाँ बैठना जीवन में ऐसा लगता है यार ये तो दुखदाई है। दुखदाई शनि नहीं है, दुखदाई हो गया शुक्र। शनि तो उल्टा आपके जीवन में जो 30% आगमन हो रहा है वो करवाने का काम कर रहा है। ये सभी प्लैनेट्स के लिए याद रखिएगा
कि कभी भी कोई इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है कि दोनों सपोर्टिव हैं फिर भी अच्छे फल नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, तो ये देखिए स्पेशली सबसे पहले इस घर का मालिक कहीं पीड़ित तो नहीं है भाई। ये तो अपना जो 30% डिपार्टमेंट है उससे देने का पूरा प्रयास करेगा, आपको दे भी रहा है, इसलिए 100 में से 30% आपको मैच्योर हो रहा है इससे संबंधित काम। जो नहीं हो रहा है 70%, उसके लिए शनि रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और जनरली लोग यही मान लेते हैं भाई मेरा 5th हाउस में शनि बैठा है, शुक्र के हाउस में, हाउस क्रैश कर दिया शनि ने कुछ नहीं बिगाड़ा, उल्टा शनि ने उस हाउस को बचाया है। और आप शनि को बार बार कोसते रहे तो फिर शनि सच में, क्योंकि कोई देवता प्रसन्न होते हैं, कोई देवता रुष्ट भी हो सकते हैं भाई। आप उसको डेली कोस रहे हो इतनी अच्छी सिटिंग में, तो ये ध्यान रखना आपको कि लग्नाधिपति हैं और योग कारक प्लैनेट के घर में आके बैठे हैं, और अगर योग कारक प्लैनेट ही कहीं क्रैश हो जाए तो फिर शनि क्या कर सकते हैं, 30% रहेगा वो देंगे, तो ये ध्यान रखना है। और शनि यहाँ बैठकर सडन गेन, संतान पक्ष को मजबूत करता है। पहली संतान होने के चांसेस बेबी गर्ल है, बशर्ते कोई और प्लैनेट इस पर इम्पैक्ट ना जमाए। अब जैसे राहु बैठ जाता उच्च का होकर, तो फिर ये बेबी बॉय की पुष्टि कर देगा, क्योंकि राहु काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्लैनेट है, मैलिक प्रॉपर्टी के लिए जाने जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं वृषभ राशि में राहु। क्लियर? अभी शनि की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन 2 हाउसेस की भी है, तो शनि यानी आपका मन, मस्तिष्क, शरीर, एजेंडा क्या है, ये पूरा यहाँ से होगा। क्लियर होगा? तो आप अपने मन, मस्तिष्क, बुद्धि सब यहीं लगाए रखते हैं। आपके शरीर को बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए पंचम भाव रिस्पॉन्सिबल है। कभी भी कोई हेल्थ संबंधी इशू आते हैं तो आपको एजुकेशनल चैरिटी करनी चाहिए। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, पंचम भाव क्या बताता है? विद्या लक्ष्मी की बात करता है। लक्ष्मी तो है, ये भाग्य लक्ष्मी की बात करता है, ये विद्या लक्ष्मी की बात करता है। तो विद्या लक्ष्मी यानी चैरिटी करनी चाहिए, एजुकेशन चैरिटी, तुरंत फायदा मिलेगा आपको। यानी आपके इस हाउस में कोई दिक्कत का कारण यहाँ से आएगा। कभी भी जैसे मान लीजिए शुक्र कमज़ोर है तो आपका सर दर्द रह सकता है। आपको लगेगा सर सर दर्द कैसे? क्योंकि ये हाउस अभी कमज़ोर हो गया है, तो शनि इस हाउस में अभी बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा फल नहीं दे पाएगा। तो ये हाउस से संबंधित कहीं ना कहीं स्टमक को खराब करेगा, पेट को खराब करेगा, और वो पेट खराब होने से ही आपको सर दर्द बना रहेगा। क्लियर होगा? तो ध्यान रखिएगा किस प्रकार से इनको लिंकअप करना है। फिर बात कर लेते हैं, द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है। जब द्वितीय भाव का स्वामी पंचम, यानी आपके इस एजेंडे को पूरा करने में पंचम भाव ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपके द्वारा किया गया एजुकेशन सर्टिफिकेशन आपके कुटुंबियों को पास लाएगा, तारीफ करेंगे, आपके कारण आपके कुटुंबी एकत्र होंगे, आपकी पढ़ाई के बाद आपके एसेट्स में बढ़ोतरी होगी। क्लियर हो गया? यानी आपके द्वारा की गई पढ़ाई आपके एसेट्स को बढ़ाएगी। देख रहे हैं आप, इसका सीधा संबंध आय भाव में भी है, क्योंकि आपको पता है वृश्चिक राशि में वैसे शनि की दृष्टि है, शनि की सेटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि अभी एकादश भाव में पड़ गया, तो हमें भूलना नहीं चाहिए 11वें भाव में करीब सभी प्लैनेट इच्छा पूर्ति में या मटेरियल गेन में तो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो धन से होने वाले फायदे की तो बात यहाँ होएगी। क्लियर हो गया? जहाँ तक बात 7वीं दृष्टि की वृश्चिक राशि में है, तो ये बड़े भाई, बड़ी बहनों या आपके मित्रों को कष्ट दे सकती है। मित्र कम होंगे और जो भी होंगे आप ज़्यादा बताएंगे भी नहीं लोगों को। ऐसे लोग अपने अष्टम भाव को प्राय गुप्त रखते हैं। अब ये भी हो सकता है कि आप अपने बड़े भाई के बारे में अपने पड़ोसियों तक को ना बताते हो कि आपके बड़े भाई कहाँ हैं, इस प्रकार की बातें। हालांकि अगर बड़े भाई का पद या गरिमा कमज़ोर है तो इस प्रकार की कोई इनकी सीक्रेट रखना इस विषय को आपके लिए आपके आय भाव को ख़राब भी कर सकता है। तो बिल्कुल उसको एक रेमेडी के तौर पर करना चाहिए। कुछ प्रयोग हम करते हैं रेमेडी के तौर पर, कुछ देवता हमें अच्छे नहीं लगते फिर भी हम करते हैं ना। तो याद रखना है, कभी भी कुछ ऐसा विचार ना बनाए। हो सकता है बड़े भाई बड़ी बहन के साथ किसी विषय को लेकर आपकी ना बनती हो, लेकिन वो भी एक देवता है, वो तो जीते जागते देवता है। उनके साथ आपको भाई जैसे कहता है भी मेरा तो तेरा परमानेंट मेरा रिश्ता टूट गया, ऐसे नॉनसेंस लोगों को क्या कहें। कभी कभी विवाद होता है, लेकिन आप उस विवाद के बाद भी एक ऐसा नियम बनाएं कि मैं
उससे बात करने का मादा रखता हूँ। क्लियर? नहीं तो देवता रुष्ट हो जाते हैं। भाई वो डेटी सोचते हैं यार मेरे लिए पीछे पड़ा रहता है, आरती करता है, इसके अपने घर वाले हैं जो मेरे ही बनाए हुए रूप हैं, उनको ये बुराई करता है उनके लिए, तो देवता नाखुश हो जाते हैं इस विषय को लेकर। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि कभी भी किसी फिजिकल बॉडी के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप नहीं बनाना है कि भाई तेरी शक्ल नहीं देखूंगा कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? शनि 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से आपके 7th हाउस, आपके मैरिटल लाइफ में एक अनावश्यक सा तनाव पैदा करते हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी जंग या ढिशुम नहीं हो रही है, लेकिन आपके कारण आपके पार्टनर को तकलीफ हो सकती है, और इसका रीज़न कहीं ना कहीं आपका पंचम भाव हो सकता है। क्लियर होगा? कहीं ना कहीं पंचम भाव का मतलब आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेशन में कुछ रोड़ा आना, सडन गेन में कमी आना, संतान पक्ष से सुख ना मिलना, उसके लिए आप हो सकता है अपने पार्टनर को जिम्मेदार माने, जो एक सही बात नहीं है। क्लियर हो गया? तृतीय भाव से 7th हाउस को कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि लग्नाधिपति भी है, और लग्नाधिपति यानी इतने विशेष ग्रह के साथ आप अपने पार्टनर को डिनाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। याद रखिएगा किस प्लैनेट के ज़रिए हम शत्रुता निभाते हैं, इसका महत्व भी देखा जाता है। अभी क्योंकि एक्सट्रीम है इस लग्न के लिए शनि, आप शनि से अपने पार्टनर को दुखी कर रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा? क्योंकि ये आपकी प्री इमेज है, और अगर ये डिस्टर्ब है तो फिर मैंने पहले ही बताया था जीवन में तप होना मुश्किल है। कोई पतिव्रता, कोई पत्नीव्रता, ये सारे नियम कायदे कानून कहाँ से निकलते हैं? 7th भाव से। हाँ, यहाँ पर कोई एक्सेल्ड करके बृहस्पति बैठ जाए देन डोंट वरी, उल्टा ये शनि की दृष्टि बृहस्पति को बैलेंस कर देती है। भाई आपको पता है कि कई बार बृहस्पति बहुत शुभ होकर जब 7th भाव में बैठता है तो इसके फल को कम कर देता है। भाई पार्टनर को एक साध्वी जैसा रूप दे दिया, प्रेम करने वाला नहीं बनाया आपके लिए, इस प्रकार के पर्सनैलिटी दे देता है। लेकिन अभी शनि ने दृष्टि डालकर बृहस्पति को कमज़ोर करने का प्रयास किया, तो वो सांसारिक विषय के लिए फिट हो गया। बात को समझिए, कोई व्यक्ति अगर एक्सट्रीम लेवल पर अच्छाई पर चला जाता है तो वो मोक्षा की तरफ जा रहा है, और हमारे संसार के विषय के लिए उसका एक टॉप पर जाना ठीक नहीं है। सांसारिक विषय के लिए उसका 2nd स्टेप या 3rd स्टेप में ही रहना चाहिए। इसीलिए कोई कारकत्व के ग्रह या कोई बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह बहुत ज़्यादा शुभ होकर उनके हाउस में बैठते हैं तो उनके फल को कमज़ोर कर देते हैं। भाई जैसे प्रथम भाव में कोई शुभ ग्रह शुक्र निर्दोष होकर बैठ जाए, कोई पाप ग्रह का उस पर इम्पैक्ट नहीं है, तो शुक्र क्या करेगा? स्वभाव से आपको प्रेम कोमल तो बनाएगा, लेकिन शुक्र निर्दोष होकर बैठेगा तो मोटापा भी लेकर आ जाता है। सेम यही काम चंद्रमा का भी है, चंद्रमा भी निर्दोष होकर बैठेगा तो मोटापा ले आएगा। इसलिए चंद्रमा पर उस समय राहु की दृष्टि या चंद्रमा का थोड़ा कृष्ण पक्ष की तरफ नज़दीक जाना अच्छा हो गया आजकल के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है? क्योंकि आजकल सभी लोग, ये कौन सा शब्द पॉपुलर है, 0 फिगर। क्लियर? यानी फिगर को मेंटेन करने के चक्कर में ना जाने कितने ही प्रयोग कर डालते हैं। तो जब आपको करना ही वो 0 फिगर है, तो अगर आपकी कुंडली में पहले ही शनि चंद्रमाओं को अफेक्ट कर रहे हैं या चंद्रमा जो है अमावस्या के नज़दीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर आपको वो 0 फिगर ही कर देगा, आपको उभरने ही नहीं देगा। क्लियर? तो अब शनि की दृष्टि यहाँ से मैंने बता दिया ऑलरेडी, मटेरियल गेन को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन आपके बड़े भाई बड़ी बहनों से संबंध को तल्ख करता है। फिर ये 7, 8, 9, 10 शनि की ये दृष्टि अपने घर में पड़ रही है, अपने घर को खराब तो करेगी नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ना सिर्फ इसका लॉर्ड यहाँ बैठा है, शनि बराबर दृष्टि जमाए हुए, तो आपके दूसरे घर में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस एजेंडे को इसने यहाँ पूरा किया, और यहाँ आने के बाद शनि ने पूरी हिम्मत ताकत के साथ मनी को यहाँ एकत्र किया। यानी आपके जीवन में मिलने वाले सडन गेन वाकई आपके दूसरे भाव को बलि कर देंगे। क्लियर हो गया? तो ऐसा कई बार देखने में आता भी, जैसे इसका प्लैनेट यहाँ कोई खराब राशि में बैठा, मतलब मैं आपको उस दृष्टि का महत्व बता रहा हूँ कि कैसे होता है। मान लीजिए कोई प्लैनेट यहाँ खराब अवस्था में बैठा, तो मतलब क्या है, इस घर को खराब कर रहा है, वो प्लैनेट भी खराब है, लेकिन उसके जीवन में कोई पार्टनर या उसके जीवन में कोई कुटुंबी ऐसा है, उसकी मदद से शनि या कोई भी प्लैनेट जब दृष्टि डाल देता है, तो वो इस घर में अगर खराब भी बैठा है
तभी भी इस घर को बचा लेता है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी तो शनि सपोर्ट ही बैठा हुआ है, तो इस घर में भी अच्छा बैठा है, दृष्टि से भी अच्छा कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि शनि या कोई भी प्लैनेट कहीं बैठा है, वो अच्छा नहीं बैठा है, लेकिन दृष्टि अपने घर में बराबर बनाए हुए है, यानी अपने घर को निश्चित रूप से बचाएगा। इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन भाई उसके जीवन में जो अर्धांगिनी है, जो उसके एसेट्स, उसके ज़रिए आपके खुद के एसेट्स बढ़ जाएंगे। भाई जैसे हम कहते हैं कि भाई यात्रा आपको करनी ही है, धार्मिक यात्रा, तो आप कीजिए, लेकिन उस यात्रा का लीड करने वाला आप ना रहें। बेशक से आप बड़े भाई हैं, तभी भी आप पीछे रहें। क्लियर हो गया? यात्रा को जो भी लोग मैनेज कर रहे हैं उनमें आपका नाम नहीं आना चाहिए कि भाई ये तो ये एक तरीका है एक प्रकार के प्रयोग करने का। किसी किसी कुंडली में निश्चित रूप से बात होती है कि भाई अगर ये लीड करेगा तो गड़बड़ होगी, इसको सेकेंडरी रोल दे दो आप, तो ये निश्चित रूप से अच्छा फल देकर आएगा। आप भी कभी जीवन में महसूस करते होंगे कि मुझे किसी ग्रुप का कैप्टन बना देते हैं तो उस ग्रुप का डुबो देता हूं मैं, लेकिन अगर मुझे उस ग्रुप का एक प्रकार से सेकेंड रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं, लीडर कोई और है, तो वो ग्रुप में मैं अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी दे पाता हूं और ग्रुप को जिताने वाला ही मैं बन जाता हूं। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप? जैसे सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर को बैटिंग में ही ज़्यादा दिमाग लगाए रखते हैं तो अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन अगर उनको अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कैप्टन बना दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी, तो फिर वो कैप्टन बनने के बाद इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि किस प्रकार से कोई प्लैनेट कब हमें फर्स्ट के लिए कहता है और कब हमें सेकंड के लिए कहता है, वो यहाँ से देखा जाता है। तो कुल मिला के शनि के ये रिजल्ट अच्छे हैं। योग कारक शुक्र के मिलन की दरकार है, अगर मिल जाते हैं तो फिर एक कमाल का योग बना देगा और आपके जीवन में कोई कसर नहीं छोड़ेगा आपके स्टेटस को मेंटेन करने में। तो कुल मिला के शनि का फल यहाँ अच्छा है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।